हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का एसआरजे मैथमेटिक्स में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को जो हमारे सवाल जो क्लासेज हैं अच्छे समझ में आ रही होगी और आपके लिए कुछ थोड़ी बहुत हेल्पफुल हो सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम बात करते हैं सवालों की। तो प्रश्नावली 7.3 जो है क्लास 10th की, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले का पहला सवाल क्या है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष जो है दे रखे हैं। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं 2,3 -1,0 और 2, -4। ये तीन निर्देशांक हमें दे रखे हैं और हमें क्या करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का आपको क्या आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए सर। तो लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, सवाल तो पता चल गया ना। 7.3 का पहला सवाल सोल्व कर रहे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 कोष्टक x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, यानी कि ट्रिक याद कर सकते हो 123 और 231 और 312। 123 231 312, 123 231 312, ये 2 है ना। कोई दिक्कत है इसके अंदर? नहीं है। अंदर तो वाई वाई चलेगा और बाहर क्या चलेगा, एक्स एक्स चलेगा। चलिए, ये तो अपन ने लिखा सर फॉर्मूला। अब बात करते हैं मान कैसे रखना है। तो जैसे पॉइंट उसमें मानते थे वैसे ही इसमें मानने हैं। पहले वाले को तो x1 y1, दूसरे वाले को x2 y2, तीसरे वाले को x3 और y3 मान लेंगे। ठीक है, ये लिखा मैंने यहां पर 1/2 कोष्टक x1 कितना है 2, y2 - y3, y2 कितना है 0, -y3 कितना है -4 है सर। तो माइनस फॉर्मूले में भी है और उधर भी -4 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो गए 4 कोष्टक बंद। और फिर प्लस प्लस x2 कितना है -1 कोष्टक में बंद कर दिया। y3 - y1 कोष्टक, y3 का मान कितना है -4, -y1 का मान कितना है 3 है, ये -3 कर दिया। प्लस x3 की वैल्यू कितनी है 2 है। फॉर्मूला याद है तो कोई दिक्कत नहीं, मान इस रखना आपको। y1 - y2, y1 कितना है 3 है, ये 3, माइनस y2 कितना है, y2 कितना है 0, ये 0, ये कोष्टक बन, ये कोष्टक बन। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1/2 कोष्टक 2, 0 + 4, ये 4 प्लस -1, और जब दोनों संख्याएं माइनस की हो सर और चिन्ह, सॉरी, दोनों संख्याएं माइनस की हो तो चिन्ह तो माइनस का और संख्या प्लस हो जाती है तो 7 हो जाएगी। फिर प्लस ये 2, 3 में से 0 जाएगा 3, ये कोष्टक बंद। 1/2, 2 × 4 कितने हो गए 8, और माइनस इंटू माइनस प्लस, और 1 × 7 कितने हो गए 7, प्लस 2 × 3 कितने हो गए 6, ये कोष्टक बंद। आ रहा समझ में? 1/2 कुछ नहीं है तो बीच में इंटू लगा दो, ये हो गए 21, और 1 × 21 21, और बटे हम कितने आ गए 2, और क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो यहाँ पर वर्ग मात्रक लिखना बहुत ही जरूरी है। इसमें आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि 3 निर्देशांक दे रखे हैं और हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो फॉर्मूला पुट करा अपन ने और उस फॉर्मूले में मान रख दिया, और सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा। ठीक है सर, तो अब बात करते हैं अगले सवाल की। तो इस टाइप का जो और भी सवाल होवे आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं, उदाहरण हो कुछ भी हो। ठीक है ना। बता दिया मैंने कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अगला जो सवाल है
अगला जो सवाल है वो दूसरे का पहला, के का मान ज्ञात करना है। के का मान ज्ञात करना है। तो देखिए आप जरा ध्यान से, तीनों बिंदु सहरेखी है और के का मान ज्ञात। सहरेखी दो बार आ गया, एक सवाल तो पिछली क्लास में भी आया था, उसमें सहरेखी पता करना था। पिछला वाला जो सवाल सहरेखी अगर है या नहीं ऐसा पता करना है तो AB प्लस BC बराबर CA वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। पर अगर सहरेखी दे रखा है और हमें के का मान फाइंड करना है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला लगेगा। देखिए ध्यान से, सातवें चैप्टर जो 7.3 है उसका दूसरा सवाल जो है उसका पहला पॉइंट दे रखे हैं 7, -2, 5, 1 और 3, K, ये पॉइंट हमें दे रखे हैं। ठीक है, अब हमें के का मान निकालना है और सवाल बोल रहा है कि सर बिंदु क्या है, आपस में सहरेखी है। और जब कभी भी ऐसे सहरेखी आ जावे और के का मान निकालना होवे तो आवश्यक जो शर्त होती है, वो होती है एक, अभी अपन ने फॉर्मूला कौन सा लिखा था, त्रिभुज का लिखा था या नहीं लिखा था, 1/2 कोष्टक x1 y1 माइनस y2 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 कोष्टक बंद। ये लिखा था नहीं लिखा था? लिखा था त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसी को यूज करेंगे, कभी भी के का मान निकालना हो और सहरेखी दे रखा हो तो क्या करोगे, इसके बराबर में क्या लगाओगे, 0, और बटे वाला 2 0 से गुणा होगा तो हट जाएगा, और बाहर वाले एक का कोई रोल नहीं है और नहीं है तो इसको भी हटा दो और जैसे इसको भी हटा दो। तो ये क्या हो गया, सहरेखी के लिए शर्त हो गई है। जब 3 पॉइंट दे रखे हो और के की वैल्यू हमें निकालनी हो। ठीक है सर, पहले वाले को तो x1 y1 मानते हैं, दूसरे वाले को x2 और y2 मानते हैं, तीसरे वाले को x3 और y3 मानते हैं। x1 7 है और y1, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, 1 यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 आएगा, फिर 2 3 1 3 1 2। y2 कितना है, 1 है, माइनस y3 कितना है, के है, ये के लिख दिया, कोष्टक बंद, प्लस x2 कितना है, 5 है, y3 कितना है, के, माइनस y1 कितना है, माइनस का 2 है और फॉर्मूले में भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x3 कितना है, 3 है, y1 माइनस y2 कितना है, -2 और y2 कितना है, 1, ये माइनस का 1 और बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, गुणा करवाते हैं, 7 × 1 7, माइनस 7 × के 7k और प्लस 5k और प्लस 5 × 2 10 और प्लस 3, दोनों संख्याएं माइनस की चिन्ह माइनस का संख्या जुड़ेगी तो 3 हो जाएगी और बराबर में क्या आ जाएगा, 0। देखना ध्यान से, 7 पहले चलो लिख लेते हैं एक बार, इसको तो सोल्व कर लो ना, 7 और 10 कितना हो गया, 17, माइनस का 7k और प्लस का 5k, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस, और 7k में से 5k जाएगा, कितना बचेगा, 2k बचेगा, और 3 × 3 कितने हो गए, 9, और प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस, और बराबर में क्या आ गया, 0। क्लियर। फिर माइनस का तो 2k, प्लस के 17 उधर जाएंगे, किसके हो जाएंगे, माइनस के, और माइनस का 9 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का, माइनस का 2k बराबर बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस, और 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा सर, 8, माइनस से माइनस कट गया और k बराबर 8 और इंटू वाले 2 बटेगा में कैंसिल किया तो k बराबर कितना आ गया सर, 4 आ गया। कोई दिक्कत है इन सवालों में, नहीं है। ये था के का मान निकालना था, जब सहरेखी दे रखा हो तो के का मान कैसे निकालते हैं इस पर अपन ने बात करी। तो इस टाइप के जो भी सवाल हुए आप एक दो बार रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अगले छोटे से सवाल की अपन बात करते हैं। जब किसी त्रिज्यखंड की त्रिज्या r व कोण
थीटा हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लाइन एक है पर समस्यात्मक प्रश्न हो सकता है आपके लिए। क्यों? क्योंकि किसी त्रिज्य खंड की त्रिज्या r दे रखी है और कोण थीटा दे रखा है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बहुत सारे ये सोचते हैं कि क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करेंगे जब त्रिज्या और कोण दे नहीं रखा। भाई दे रखा है, त्रिज्या r है और थीटा क्या है? कोण है। कोण क्या है? थीटा है ना? तो आपको क्या करना है? नाम किसका लिया? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटेवा 360 डिग्री। कोई दिक्कत है? यहां तक नहीं है। अब त्रिज्या r है तो ये देखो r है, कोण क्या है? थीटा है तो ये थीटा है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो ये अपन ने केवल मान रख दिया, काम खत्म। और इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज कर ले, फॉर्मुलाइज लिखना था इसमें तो जैसे कि, पर सोचने वाले वो सोचते हैं भाई कि मान देने का तो ज्ञात कैसे करेंगे। यहां पर समस्या आ जाती है, ज्ञात करना है, ज्ञात कैसे करेंगे? डायरेक्ट बोल दे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए, तो वो तो मुझे पता है कि आपको आता है, पर ज्ञात करने का मतलब समस्या हो जाती है कि भाई ज्ञात कैसे करेंगे। तो ज्ञात करने का मतलब सोल्व करना हो गया तो वो वहां तक चले जाते हैं। नहीं है तो मान रख के छोड़ दो बस। अब वापस चेंज करते हैं। त्रिज्या तो दे दूं मैं r और कोण क्या दे दूं मैं? p दे दूं। त्रिज्या तो कितनी है? r ही से, और थीटा कोण कितना हो गया? p। तो क्षेत्रफल बराबर पाई r, त्रिज्या कितनी है? r ही से, r स्क्वायर, थीटा कितना है? p है, तो p रख दो और बटेगा में 360 कर लो। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। चलिए अगले सवाल की अपन बात करते हैं। दो सवाल अपन ने बड़े पढ़ लिए हैं तो दो सवाल छोटे पढ़ लेते हैं। एक आता है साइन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 23 डिग्री का मान। क्या होगा? साइन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 23 डिग्री का मान क्या होगा? तो साइन स्क्वायर 23 प्लस कोस स्क्वायर 23 का मान क्या होगा? सारणी के अंदर क्या 23 डिग्री आता है क्या? नहीं आता है ना। तो अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। यहां पर दोस्तों थीटा की जगह क्या चल रहा है सवाल में? 23 चल रहा है। इसका मतलब साइन स्क्वायर 23 प्लस कोस स्क्वायर 23 का मान कितना होगा? 1 होगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल अच्छे समझ में आए होंगे, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है और सवाल हेल्पफुल होते हैं तो अपने दोस्तों से ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।